Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about problem C from Codeforces round 851 division 2, and the problem name is matching numbers. And also before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So if you are a beginner and if you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this particular program where you will be learning full stack development directly from industry experts in this particular field. So a new batch in this program will be starting very soon. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार यहाँ पे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया है, इसको बोलो। तो बेसिकली प्रॉब्लम में तुम्हें क्या दिया है कि तुम्हें एक इंटीजर दे रखा है n, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से n की वैल्यू है 3। अब तुम्हें क्या करना है, 1 to 2n जो नंबर्स है, राइट, इन दिस केस लेट्स से 1 to 6 नंबर्स, राइट, विच इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। तुम्हें क्या करना है, इन नंबर्स को पेयर अप करना है, राइट। तुम्हें इनमें से दो दो नंबर उठाना और दो दो नंबर्स का पेयर बनाना है। और तुम्हें क्या करना है कि जितने भी तुम पेयर्स बना रहे हो, ये सारे नंबर्स उन पेयर्स में एग्जैक्टली एक बार आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक पेयर बनाता हूँ 1,6, एक पेयर बनाता हूँ 2,4 और एक पेयर बनाता हूँ 3,5, तो यार इन सारे पेयर्स में तुम देख सकते हो कि सारे नंबर कवर हो चुके हैं और एग्जैक्टली एक बार आ रहे हैं। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट। तो एक बात तो समझ आती है कि यार n अगर मुझे दिया हुआ है, राइट, तो टोटल पेयर्स भी n ही बनेंगे, राइट, क्योंकि मैं नंबर्स 1 to 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ। हर एक पेयर में दो दो नंबर होंगे तो n पेयर्स बनेंगे। अब यार मुझे ये बोला है कि इन हर एक पेयर का जो है वो मुझे सम निकालना है। फॉर एग्जांपल इसका सम है 7, इसका सम है 6, इसका सम है 8, और अब ये जो सम्स आ रहे हैं इनको मुझे करना है सॉर्ट। तो फॉर एग्जांपल इनको मैं सॉर्ट कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8। अब ये जो सॉर्टिंग सीक्वेंस आ रही है इन समेशंस की, ये जो सीक्वेंस है ये कंजिगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे तुम देख सकते हो 6 है 7 है 8 है, जो कि कंजिगेटिव है, राइट। तो अब मेरा टास्क क्या है कि मुझे n दिया हुआ है, अगर मैं 1 to 2n वाले जो नंबर्स हैं उनके अगर मैं ऐसे n पेयर्स बना सकता हूँ जिसमें सारे 1 to 2n के जो नंबर्स है वो एग्जैक्टली एक एक बार आए, प्लस सारे पेयर्स के जो सम है उनकी जो सॉर्टिंग सीक्वेंस है, राइट, वो कंजिगेटिव होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आई हैव टू प्रिंट यस एंड देन आई हैव टू प्रिंट ऑल द n पेयर्स, राइट, जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार अगर ये पॉसिबल नहीं है कि तुम बेसिकली इसके ऐसे पेयर्स बना सको सच दैट सारे सम जो कंजिगेटिव है, तो यू हैव टू प्रिंट नो, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। अब अपन देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो यार देखो पहली चीज़ तो क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि कब आंसर पॉसिबल होगा, राइट, और कब पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे क्या बोला है कि मेरे पास यार लेट से कुछ पेयर्स है A1 B1 A2 B2 ऐसे कुछ पेयर्स है, राइट। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो पेयर्स है इनका जो सम है, राइट, जो भी सम सीक्वेंस आ रही है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। वो बेसिकली कंजिगेटिव, अगर मतलब सॉर्टिंग करने के बाद कंजिगेटिव होनी चाहिए, राइट। तो लेट से पहले पेयर का सम अगर है S, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ पहले पेयर का सम है S। मैंने कोई एक पेयर लिया जिसका सम है S, राइट, और मुझे पता है टोटल n पेयर्स होंगे। तो पहले पेयर का सम S है और मैं चाहता हूँ कि कंजिगेटिव हो, तो अगले पेयर का सम क्या होगा S+1, उसके अगले का होगा S+2, राइट। ऐसे जो लास्ट पेयर होगा उसका होगा S+n-1, क्योंकि टोटल n नंबर्स n पेयर्स बनेंगे, राइट। अब ये जो समेशन है, अब ये जो n पेयर्स का जो समेशन है, राइट, अगर मैं इन सबको सम कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं S+S+1, राइट, अप टिल S+n-1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, राइट। इस वैल्यू का क्या मतलब है कि ये जो S है ये बेसिकली पहले पेयर, फॉर एग्जांपल जब n की वैल्यू 3 थी तो ये पहले पेयर का सम है विच वॉज बेसिकली 1,6, राइट। फिर ये जो S+1 है ये दूसरे पेयर का सम है, ओके, तो दूसरे पेयर लेट से 2,4 है, और ये लास्ट पेयर है लेट से 3,5, राइट। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये जो मैं समेशन कर रहा हूँ सारे पेयर्स का, इसका मतलब क्या है, और ये सारे पेयर्स जो है सब नंबर्स को एक एक बार लेंगे, इसका मतलब कि जो 1 to 2 नंबर्स है इन सब का जो समेशन होगा, राइट, वही ये वैल्यू होगी, राइट, क्योंकि मैं सारे पेयर्स को सम कर रहा हूँ और सारे पेयर्स में है क्या 1 to 2 नंबर्स ही तो है जो कि एग्जैक्टली एक एक बार है, राइट। तो मुझे पता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n इंटू n+1/2, और यहाँ पे फर्स्ट एक्चुअली 2n नंबर्स है तो इनका सम क्या होगा 2n इंटू 2n+1/2, बेसिकली n की जगह मैंने 2n रख दिया, राइट। अब यार ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे s जो है ये n टाइम्स आ रहा है, यानी कि n इंटू एस प्लस, और फिर क्या हो रहा है कि ये 1 to लेके n-1 तक का सम ले रहा हूँ मैं, यानी कि फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम ले रहा हूँ, तो इसका सम आएगा n-1 विच इज़ n इंटू n+1 विच इज़ n-1+1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब आगे क्या होगा देखो, और मैं कह रहा हूँ ये जो सम है इट इज़ इक्वल टू 2n इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको मैं से लिख सकता हूँ n इंटू एस प्लस, अब यार इसमें देखो इसको हटा दूंगा तो आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, और इस 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा तो आ जाएगा n इंटू 2n+1,
राइट। इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूँ तो यहाँ पे n इंटू एस की वैल्यू आ जाएगी n इंटू टू एन प्लस वन माइनस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से जो सम है जो मुझे चाहिए था, जो कि पहले जो कि मिनिमम सम हो सकता है किसी भी पेयर का, तो देट आगे पूरा कंजेकेटिव आए, तो ये जो s आएगा ये आ जाएगा n इंटू टू एन प्लस वन माइनस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई n। राइट। तो मुझे यार s की वैल्यू मिल गई। राइट, मुझे s की वैल्यू मिल गई। अब ये s की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब बेसिकली ये जो नंबर है, राइट, ये जो नंबर है ये n से डिविजिबल हो। अगर ये n से डिविजिबल नहीं होगा तो डेफिनेटली s एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर s को डेसिमल आएगा। राइट, पर ओबियसली यहाँ पे तो इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये, और अगर ये s एग्जिस्ट करता है, राइट, अगर लेट से ये s एग्जिस्ट करता है, अगर s एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि ये पूरी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। राइट, तो अगर s एग्जिस्ट करता है इसका मतलब मेरा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये जो वैल्यू है, राइट, लेट से इसको मैं बोलता हूँ ये एक वैल्यू वेल है, अगर ये वैल्यू मॉड n जो है, राइट, अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं है तो मेरा आंसर होगा नो, अदरवाइज मेरा आंसर हमेशा होगा यस। राइट, तो अगर ये मोड n जो है जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है कि s एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर s एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब मेरी सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं रहेगा। और अगर s एग्जिस्ट कर रहा है तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, तो आंसर यस होगा। राइट, तो पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए कि कब आंसर एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा। तो अब मान लो कि चलो ठीक है यार, यहाँ पे हो गया कि आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पर मान लो अगर यहाँ पे s अगर एग्जिस्ट करता है, अगर आंसर एग्जिस्ट करता है, तो अब मुझे यार वो n जो पेयर्स हैं उनको भी प्रिंट करना है, तो उन पेयर्स को कैसे प्रिंट करेंगे। राइट, तो अब वो देखते हैं। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से n के लिए होती 5, तो नंबर्स मेरे पास होते हैं 1 to 10। ठीक है, अब मेरी बेसिकली जो s की जो इक्वेशन थी वो क्या थी। राइट, तो अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यार इक्वेशन थी n इंटू टू एन प्लस वन, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज़ n इंटू टू एन प्लस वन माइनस n इंटू एन माइनस वन, राइट, डिवाइडेड बाई टू एन डिवाइडेड बाई n। तो ये मेरी इक्वेशन थी। तो अब यहाँ से मैं s निकालता हूँ पहले, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 11 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा यार तुम्हारा 5 इंटू 4, तो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5। राइट, तो यहाँ से s क्या आएगा, तो ये s आ जाएगा बेसिकली 45 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 9। राइट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू अगर 5 है तो s की वैल्यू 9 आ रही है। इसका मतलब जो कंजेकेटिव सम का जो सीक्वेंस होगा वो होगा 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13। राइट, बेसिकली 5 वैल्यूज होगी, तो क्योंकि n अगर 5 है तो 5 पेयर्स होंगे और उन 5 पेयर्स का सम ये होगा। राइट, अब मुझे वो 5 पेयर्स निकालने हैं जिनका सम एक्चुअली ये होगा। ठीक है, तो वो मैं पेयर्स कैसे निकाल सकता हूँ। तो यार अगर तुम ये कोड फोर्सेस का ये जो इसमें जो थर्ड टेस्ट केस दिया था, अगर तुम इसको देखते तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लगता। ठीक है, कैसे कि इन्होंने क्या किया कि जब n की वैल्यू 3 थी तो मैक्सिमम नंबर 6 जा सकता था, मिनिमम 1, तो इन्होंने पहले उसी को लिया, तो 6 मैंने लिया तो यहाँ पे 7 हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि 7 के बाद जो सम्स आ सकते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 3 तो 8 हो रहा है, तो 7 के बाद 8 आ सकता है, तो इन्होंने 8 लिया। और उसके बाद यार इन्होंने 4 to 6 लिया। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे पता है मेरी n की वैल्यू 5 है, तो मेरे नंबर्स होंगे बेसिकली 1 2 3 ऐसे लेके 10 तक। तो अगर मैं भी पहले 1 और 10 को ले लूँ, जैसे उन्होंने अपने फर्स्ट और लास्ट नंबर को लिया था, ठीक है, तो मुझे पता है इसका सम है 11। राइट, अब उन्होंने क्या किया 7, तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने सम लिया था 7 फिर 8 लिया, तो ये बेसिकली 7 के आगे वाले सम्स पहले कवर कर रहे हैं, तो मैं भी आगे वाले सम्स कवर करता हूँ, तो इसका आगे सम 12 कवर होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 12। राइट, अब देखो ये 12 यानी कि यहाँ से मैं एक वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो दो पेयर्स आएंगे इसमें यार देखो अगर मुझे +1 करना है, क्योंकि देखो इन दोनों पेयर्स का सम जो है वो 11 था, अब मैं जो दो पेयर लिखूंगा उनका सम 12 चाहिए, यानी कि इन दोनों में से सिर्फ एक ज़्यादा होना चाहिए। राइट, अब एक ज़्यादा करने के लिए मैं इस 10 को तो बढ़ा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर अलाउड 10 है, क्या मतलब 10 को तो मैं बढ़ाया जा नहीं सकता, और मैं यहाँ पे 10 को वापस भी नहीं ले सकता क्योंकि एक नंबर एक ही बार आना चाहिए। इसका मतलब इस 10 को तो कम करना पड़ेगा, पर यार मुझे तो सम बढ़ाना है। राइट, तो मैं क्या करूँगा, 10 को मुझे कम करना है, तो मैं इसको लेट से मैं 9 कर देता हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा कम तो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सम जो है भी बढ़ाना है। अब अगर मैं यहाँ पे एक माइनस कर दिया, राइट, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली +1 चाहिए था, पर यहाँ पे मैंने -1 कर दिया, तो अगर मैं इसमें +2 कर दूँ तो मुझे +1 मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे +2 कर दूँगा, तो यहाँ पे क्या 3, तो तुम देख सकते हो 3 और 9 का एक पेयर बन जाएगा जिसका सम 12 होगा। अब ये सेम चीज़ मैं वापस करूँगा, मैं 9 में से एक कम करूँगा 8, यहाँ पे 2 बढ़ाऊँगा 5, तो यहाँ पे देखो 13 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर वाले सारे सम कवर हो चुके हैं, अब मैं इनको कवर करूँगा। ठीक है, तो अगर तुम इसमें देखोगे यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, एक एक कम कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम कोई नंबर छोड़ नहीं रहे हो, पर यहाँ पे तुमने क्या किया 1 के बाद 3 आ गया तो तुमने 2 छोड़ दिया। राइट, तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, वापस 2 से स्टार्ट करूँगा और इसको भी तो वही चलाऊंगा, यहाँ पे वापस एक कम करूँगा, तो देखो 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या किया, मैं इधर से कवर कर रहा हूँ, तो मैंने 9 को कवर कर लिया। अच्छा, मिनिमम नंबर क्यों कवर हुआ, क्योंकि इधर जो मिनिमम नंबर छुड़ा था मैंने उसको लिया था। राइट, अब मैं क्या करूँगा 2 के बाद 4 यार रह गया था, तो मैं 4 को लूँगा, यहाँ से वापस कम करूँगा, तो देखो 10 कवर हो गया, ये 10 कवर हो गया, तो तुम्हारे पास जो है 5 पेयर आ जाएंगे।
राइट। तो ये लॉजिक था। और यार यहाँ पे अगर तुम देखो तो लेट से अगर इस नंबर को मैं बोलता हूँ फर्स्ट और इस नंबर को मैं बोलता हूँ सेकंड, तो इसमें जो फर्स्ट है राइट, ये जो फर्स्ट है इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन, राइट। एन की वैल्यू 5 और तुम देख सकते हो 1 3 5 2 4, तो यानी कि जो लेस देन इक्वल टू एन है वो सारे फर्स्ट में आ रहे हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, जब तक फर्स्ट लेस देन इक्वल टू एन है, पहले मैं यार फर्स्ट जो है ठीक है ये लेट से 1 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक चलेगा राइट, जब तक लेस देन इक्वल टू एन है बेसिकली, राइट। अब ये जब एन हो जाएगा तो मुझे पता है फर्स्ट जो एन से आगे तो जा नहीं सकता, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे यहाँ तक कवर हो चुके हैं, इसका मतलब है कि मेरे आगे वाले कवर हो चुके हैं, मुझे पहले वाले जो नंबर थे उनको कवर करना है। फिर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट को वापस 2 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहले नंबर जो है यहाँ पे 2 जो है वो रह जाएगा, राइट, क्योंकि 1 के बाद मैं 2 बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे 2 बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया, ये तब तक बढ़ाया जब तक फर्स्ट लेस देन इक्वल टू एन था, तो आगे के सारे नंबर कवर हुए। अब मैंने फर्स्ट को 2 से स्टार्ट करूँगा और अब वापस 2 बढ़ाऊंगा, कब तक, अगेन तब तक बढ़ाऊंगा जब तक फर्स्ट लेस देन इक्वल टू एन रहेगा, क्योंकि मुझे पता है ये फर्स्ट जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू एन है, राइट। तो ऐसे क्या होगा कि मेरे सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो कवर हो जाएंगे, राइट। तो बस यार यही था। अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं सो दैट थिंग्स क्लियर रहेगी। तो यार देखो पहले मैंने क्या किया कि ये मैंने वो इक्वेशन लिखी है n इंटू 2n प्लस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1/2। तो ये जो वैल्यू बेसिकली जो वैल्यू थी ये n इंटू एक्स की थी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू राइट डिवाइडेड बाई n जो है वो अगर 0 नहीं है, इसका मतलब x एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर x एग्जिस्ट नहीं करता यानी कि जो सम था बेसिकली यहाँ पे x बेसिकली सम है, तो अगर सम एग्जिस्ट नहीं करता तो आंसर नो है। और अगर जो s था वो अगर एग्जिस्ट करता है तो मैंने कह दिया येस। अब इनिशियली मैंने कहा था फर्स्ट को रखेंगे 1 पे, सेकंड को रखेंगे लास्ट विच इज 2n। अब मैंने कहा था फर्स्ट जो हमेशा लेस देन इक्वल टू n रहेगा, तो मैंने कहा जब तक फर्स्ट लेस देन इक्वल टू n है तो मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्ट को 2 बढ़ाऊंगा और सेकंड हमेशा माइनस माइनस होगा। अब जब ये चल जाएगा तो क्या होगा कि आगे वाले नंबर्स मतलब जो लास्ट नंबर्स थे वो कवर हो चुके हैं, अब स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स को कवर करना है। तो फर्स्ट को वापस मैं 2 से स्टार्ट करूँगा, जब तक फर्स्ट वापस लेस देन इक्वल टू n है फर्स्ट और सेकंड को प्रिंट करूँगा, अगेन फर्स्ट को 2 से बढ़ाऊंगा, सेकंड को माइनस माइनस करूँगा, ये करता जाऊँगा और फाइनली यार मेरे जितने भी पेड्स होंगे वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो बस यार that's it for this video, यही थी प्रॉब्लम। I hope you got it, but if you still have any doubts you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So yeah, I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.